गुणेषु गुणसाम्ये च गुण व्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवान ईश्वरो अव्ययः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 21वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है गुणेषु गुण साम्ये च, अर्थात गुणों में और गुणों के संतुलन में, गुण व्यतिकरे तथा, अर्थात तथा गुणों के आदान प्रदान में, एक एव परो ह्यात्मा, अर्थात एक निश्चित ही परम आत्मा ही भगवान ईश्वरो अव्ययः, अर्थात भगवान ईश्वर अव्यय है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जो उन्होंने पिछले श्लोक में कहा था उस पर आगे कहते हैं कि गुणों में और गुणों के संतुलन में तथा उनके आदान प्रदान में, इन सब में भी एक ही ईश्वर है जो परम आत्मा है और वो अव्यय है। तो हम यहाँ पर पिछले श्लोक और इस श्लोक दोनों को मिला करके जो है इस विचार को समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो ऊपर नीचे के सभी भूत हैं, अर्थात जो उच्च योनियाँ हैं और जो नीचे की योनियाँ हैं, तथा जो स्थावर जीव हैं, अर्थात जो कि जैसे पेड़ हो गए या पौधे हो गए, ये स्थावर है ना, ये चल फिर नहीं सकते, तथा तो इनको सबसे नीचे माना जाता है स्थावरों को। तथा उनसे सबसे उच्च जो है वो कौन है? ब्रह्मा। एक पूरे ब्रह्मांड का जो अधिपति होता है, जो उसको चलाने वाला होता है, वह ब्रह्मा है। तो स्थावर जीव से लेकर के ब्रह्मा तक में, और फिर आगे वो कहते हैं कि सभी भौतिक विकारों में, अर्थात जो भी यहाँ पे क्रियाएं हो रही हैं, और ये क्रियाएं कैसे होती हैं? सभी क्रियाएं गुणों के द्वारा होती हैं। जब गुण एक दूसरे से संतुलन में आते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, जो प्रकृति के 3 गुण हैं सत्व रजस तमस, जब वो एक दूसरे के साथ में क्रियाएं करते हैं तो भी तभी सभी कुछ घटनाएं यहाँ पे होती हैं। तो वो सब जो है उसमें, तथा जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मस्तिष्क आप जिसको कहेंगे कि जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है, जो एक आप कह सकते हैं बुद्धिमत्ता है जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मन है जिसको महत कहा गया है, वह भी उसमें भी, तो ये सब कुछ वास्तव में एक ही में व्याप्त है, जो कि है परमात्मा। वह ही भगवान है, वह ही ईश्वर है और वह अव्यय है, अर्थात वह ऐसा नहीं है जो कि कभी समाप्त हो जाए, समाप्त नहीं हो सकता वह कि वो सदा से था, सदा रहेगा, सदा है और ऐसे ही रहेगा और एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा कभी, वो वैसा का वैसे रहेगा। किंतु उसके भीतर जो है ये सभी गुण जो हैं ये एक दूसरे के साथ में खेल कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो पहिया होता है, आप किसी कुम्हार का पहिया देखिए, वो घूमता है और वो घूम रहा है अच्छे से, किंतु उसकी धुरी जो है वह धुरी कभी नहीं घूमती है, वह वहीं की वहीं स्थिर रहती है। तो वो जो स्थिरता है वहीं से ये चारों ओर चारा सब कुछ बाहर की ओर प्रक्षेपित होता है। तो वैसे आप यदि देखें तो उसमें हलचल है कि वो पहिया घूम रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, किंतु यदि आप वैसे देखें तो नहीं जा रहा, वो वहीं का वहीं है, स्थिर है। तो वो वाली स्थिति है इस संपूर्ण ब्रह्मांड की। तो वो जो धुरी है, वो जो नाभि है जिस पे ये चल रहा है सब कुछ, वह परमात्मा है, वह ही भगवान है, वह ही ईश्वर है और वह अव्यय है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नाभि में कुछ नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। और जैसे चक्की को देखिए आप, जो चक्की चलती है, चक्की में भी ऐसा ही होता है कि धुरी है और धुरी के चारों ओर जो है फिर वो चक्की घूमती है। और अब यदि आप उसमें बीज डालते हैं, आप आटा यदि पीस बनाना चाहते हैं तो आप उसमें गेहूँ डालते हैं और गेहूँ जो है वो चक्की में जाता है, पिस जाता है और आटा बन जाता है। किंतु जो गेहूँ का दाना जो है, जो धुरी पे ही रहता है, वह नष्ट नहीं होता, वह वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से यदि जीव जो है वह ईश्वर का आश्रय ले लेता है, अर्थात उस धुरी पे स्वयं को स्थित कर लेता है, वहीं पहुंच जाता है, तो फिर उसका विनाश नहीं होता। किंतु यदि वो क्रियाओं में फंस जाए तो वो चक्की में अंदर चला जाएगा और अंदर चला जाएगा तो पिस जाएगा, फिर वो पिस के उसका आटा बन जाएगा। तो हमको भी जो है स्वयं को ईश्वर में आश्रित करना है, तभी हम वास्तव में स्वयं को बचाए रख सकते हैं, अन्यथा तो हमारा भी विनाश हो जाएगा यदि हम इन क्रियाओं में, इन गुणों में फंस जाते हैं। तो हमको यहाँ पे जो समझना है वो यही है कि सभी जो यहाँ पे जीव हैं, उन सभी जीवों के भीतर परमात्मा उपस्थित है जो कि अव्यय है, किंतु जो हमें प्रतीत होता है, जो हमें सामने दिख रहा है, वह नष्ट होने वाला है। तो जो शरीर हमको दिख रहा है, जो अहंकार हमको दिख रहा है, जो उसमें उत्पन्न हो रहे विकार हमको दिख रहे हैं,
कोई व्यक्ति है उसकी किसी प्रकार के गुण हैं, कोई अन्य व्यक्ति उसके किसी अन्य प्रकार के गुण हैं, पुरुष है तो पुरुष के एक प्रकार के गुण हैं, स्त्री है तो स्त्री के एक प्रकार के गुण हैं, और कोई भारतीय है तो उसके एक प्रकार के गुण हैं, कोई यूरोपियन है तो उसके एक प्रकार के गुण हैं, कोई चाइनीज़ है तो उसके एक प्रकार के गुण हैं। तो ये सभी जो गुण हमको दिख रहे हैं, इनके बीच में फिर खेल हो रहा है, फिर इनके बीच में स्पर्धा हो रही है, इनके बीच में आदान प्रदान हो रहा है, पति पत्नी के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, राष्ट्रीयताओं के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, लोग व्यापार कर रहे हैं, इधर उधर सारी घटनाएं हो रही हैं, कोई संसार में ये जो भी सारी क्रियाएं हो रही हैं इनमें अपने आप में परस्पर क्रियाएं हो रही हैं, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, समुद्र में पोत जो है वह चल रहे हैं, विमान उड़ रहे हैं, और ये सारी मशीनें कार्य कर रही हैं, इतना सब कुछ यहाँ पे ये सब कुछ जो चल रहा है, इन सब के पीछे जो है वह वो अव्यय ईश्वर है, और हमको उस अव्यय ईश्वर को देखना है। अर्थात जो हमको अपना जीवन व्यतीत करना है यहाँ पे, वह हमको इस प्रकार से व्यतीत नहीं करना है कि हम इन सबको अलग अलग देखें। हमको इस प्रकार से व्यतीत करना है कि एक तो मैं हूँ, और ये जो भी कुछ मैं अनुभव कर रहा हूँ ये ईश्वर है, और जो भी कुछ हो रहा है मेरे और ईश्वर के बीच में हो रहा है। तो मान लीजिए कि दो व्यक्तियों के साथ में आपकी बात होती है, एक व्यक्ति आपके साथ में अच्छे से बर्ताव करता है, दूसरा व्यक्ति आपके साथ में बुरा बर्ताव करता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि इसने तो मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया तो ये अच्छा है, और उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया तो वो बुरा है। इस प्रकार से नहीं देखना है, आपको देखना है कि वो एक ही ईश्वर है जो कि आपके साथ में बर्ताव कर रहा है। यहाँ भी वही बर्ताव कर रहा है, वहाँ पे भी वही बर्ताव कर रहा है। आपने जो अच्छा कार्य किया उसके लिए अच्छा जो था वो उस ईश्वर ने उस अच्छे के द्वारा आपको दे दिया, और जो बुरा आपको मिलना था वो ईश्वर ने उस बुरे के द्वारा आपको दे दिया। आपको इस प्रकार से इस संसार को देखना है, एकता को देखना है इस संसार में। जब आप इस प्रकार से देखेंगे तो आप समझेंगे कि आपके कर्म जो हैं वह कैसे आपको बांध रहे हैं, और तब आप इनसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा ये अच्छा व्यक्ति है तो इसके साथ मैं अच्छा बर्ताव करूंगा, और ये बुरा व्यक्ति है तो इसके साथ मैं बुरा बर्ताव करूंगा, ऐसे नहीं करेंगे। फिर आप बोलेंगे कि अच्छा ये ईश्वरी है, दोनों में ईश्वरी है तो मैं तो एक जैसा ही बर्ताव करूंगा। वह ही समदर्शिता होती है, जिसको कहते हैं ना कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समदर्शिनः, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो समदर्शी होता है। समदर्शी कैसे होता है? ऐसे समदर्शी होता है वो, कि वो देख लेता है कि अच्छा पीछे तो ईश्वरी है, वह ही कर रहा है सब कुछ। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आप इस भवसागर से बाहर निकल पाएंगे। तो उस विचार को यहाँ पे परोक्ष रूप से बताया जा रहा है। मूलतः यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई सबके पीछे आप ईश्वर को ही देखो, यहाँ सब में ईश्वर है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग है, अलग अलग कुछ नहीं है, यहाँ पे एक ही है, सब में ईश्वर दिख रहा है। तो उसको आप देखिए, वह ही ज्ञान की स्थिति है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इन दो श्लोकों को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।